जय हिंद सभी भाइयों को, जय हिंद, जय भारत। आज एक और मैथ का सुपर सेट 2 आने वाला है। मैथ का सुपर सेट 2, इसकी डिमांड भी है, आपको जरूरत भी। 20 क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, 20 के 20 अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। और एक थॉट भी लेके आया हूं, जबरदस्त, जोरदार, धमाकेदार। आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी। हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है, वो तुझे कल जरूर उसका इनाम देगी। इनाम में क्या होगा? आपकी जॉब, आपका सिलेक्शन, आपकी वर्दी, जिसकी आपको चाहत है, जिसके लिए आप दिन रात एक कर रहे हो। भाई मेहनत कभी व्यर्थ ना जाएगी, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, सबकी मेहनत एक दिन रंग लेके आती है। टाइम लगेगा कुछ, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आप अपना 100% दोगे तब। ये नहीं टाइम पास के लिए पढ़ने बैठे हो तो टाइम पास के पेज ही पलट रहे हो। भाई पढ़ो इस तरीके से, एक बार दिमाग में छप जाए परमानेंटली, ठीक है। ओके जी। और एक बात और बताऊं गजब की, पूरी वीडियो शूट हो गई थी ये, लाइट चलेगी, रेड मर गई लाइक ऐसे। कोई नहीं, दोबारा करेंगे फुल एनर्जी के साथ, ठीक है। आ जाओ, ठीक करते हैं। और हाँ, एक काम कर दो भाई, मजा ना आ रहा, दबा के वीडियो शेयर ना हो रही है, ना चैनल का ग्रोथ हो रहा है, मैंने देखा है। और यार तुम जितना शेयर करोगे, जितना वीडियो को देखोगे, उतना ही तो बनाने में मजा आएगा। और फुल मेहनत के साथ में करूंगा, ठीक है। बट कोई नहीं, सपोर्ट फुल रहेगा भाई का। अगला टॉपिक बता देना, यूपीजीके का कौन सा चाहिए, ठीक है जी। चलो आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ये पूछा है, कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। तो पहला है 72 के कुल भाग धनात्मक गुणनखंड है। तो हम बात करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड वो चीज होती है, गुणनखंड वो चीज होती है, फैक्टर जो दी गई संख्या को डिवाइड करे, जो दी गई संख्या को डिवाइड करे, मतलब 72 को डिवाइड करे। जैसे 1 72 को डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, 12, ये सब 12 के गुणनखंड है। तो सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखो कैसे निकालते हैं इसका। 72 के कर लो आप फैक्टर, 72 के कर लो फैक्टर। 72 के फैक्टर करोगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 8 नहीं 72 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? कुल गुणनखंड निकालने के लिए आपको, कुल गुणनखंड निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो 3-4 क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। कुल गुणनखंड पूछे, टोटल फैक्टर आपको पूछे, टोटल फैक्टर क्या पूछे आपको? टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर पूछे, जो पावर है उसमें एक ऐड कर दो बस। पावर कितनी है? 3, 3 में एक ऐड कर दो। आगे 2, इसमें एक ऐड कर दो। सही है, कितना हो गया? 4 इंटू 3 कितना आ गया? 12। 12 इज द राइट आंसर। और 12 भी बताया इसने, तो पहला कथन सत्य है, पहला कथन सत्य है। अब इससे दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? सारे क्वेश्चन सेवा समाप्त कर देता हूं, एक क्वेश्चन, इसीलिए मैं क्वेश्चन लेके आऊं जिससे एक क्वेश्चन से रिलेटेड 3-4 टॉपिक कवर हो जाए आपके, इसलिए जानबूझ के क्वेश्चन रखा गया है। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या आता है इससे? इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर। सबसे पहले ऑड फैक्टर निकाल लेते हैं। ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। ऑड का मतलब विषम, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। विषम गुणनखंड, विषम संख्या लो बस, 3, 5, 7 जो भी आए उन्हें। 3 की पावर कितनी है? 2, तो 2 ले लो, 2 में 1 जोड़ दो। विषम गुणनखंड कितने होंगे? 3। आगे आता है इवन फैक्टर, इवन सम गुणनखंड, इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, सम गुणनखंड। इसे निकालने के क्या करना है भाई? जो सम है उसे ले लो, या टोटल में से घटा दो। टोटल में से अगर अपन ऑड घटा देंगे तो क्या बचेगा भाई अपने पास? केवल और केवल सम, इवन फैक्टर। तो 12 में से 3 के कितने बचे? 12 में से 3 के कितने बचे? 9। 9 होंगे इसके सम गुणनखंड, ठीक है। आगे लास्ट एक और क्वेश्चन आता है, एक और पूछता है प्राइम फैक्टर। क्या पूछता है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के लिए आपको कुछ ना करना है, प्राइम फैक्टर के लिए आपको कुछ ना करना है, जितनी पावर है बस उसे ही ऐड करके लिख दो। 3, 2 कितना आ गया? 5। मैंने गुणनखंड चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है वो मैंने आपके लगा दिया बोर्ड पर। इससे रिलेटेड आप 10 क्वेश्चन कर लेना, 20 कर पाओगे। अब टॉपिक मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, ठीक है। क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, ठीक है भाई। चलो एक चीज और देखो, अगर आपसे पूछे कौन कौन से, इनको एक बार प्रूफ भी कर दें 12 की टोटल लिख के। 12 को मतलब सॉरी 72 को कितनी संख्या डिवाइड करती है? 12। तो देखो कौन कौन सी है वो। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 36, 36 से पहले 24 लिख दो, 24, 36 और एक सेल्फ कौन? 72। ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को डिवाइड करती है उन्हें क्या कहते हैं? फैक्टर, गुणनखंड डिवाइजर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 संख्याएं जो इसे डिवाइड कर रही है। ये 12 की 12 संख्याएं, ये 12 की 12 संख्याएं, ठीक है। अब देखो इसमें टोटल 12 हो गई, प्रूव हो गया पहला वाला। दूसरा वाला ऑड फैक्टर कितने? 3 होने चाहिए, 3। देखो ऑड फैक्टर कितने होने चाहिए? 3। 3, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, देख लो, ठीक है। विषम संख्या कितनी है? 3, 1, 3, 9, ये आ गया।
ये भी सॉल्व हो गया भाई। दूसरा विषम, अब सॉरी सम के लिए 9 होनी चाहिए, बाद बाकी 9 ही बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है, सारा हो गया खत्म। और ये क्या है, प्राइम अभाज्य संख्या है। ये 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 5 हो गए। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट आपका गुणनखंड। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन और लगा लेना, दैट्स इट, खत्म है भाई, इससे बाहर कुछ ना है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, इसे मैं हटा देता हूं, इसे मैं हटा देता हूं। हमें करना था उसका आंसर, तो वो आंसर कर दिया अपन ने। ठीक है, उसका आंसर कर दिया। ठीक, देखो हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रथम दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये तो अपना सही हो गया था, ये तो अपना सही हो गया था। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम 20 विषम संख्या का योग 400 है। प्रथम 20 संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी, 1 3 5 ऐसे चलेंगी, 20 लेनी है। तो 20 संख्याएं, 40 टोटल संख्या होती हैं, उनमें 20 सम होती हैं, 20 विषम होती हैं। 40 तक ले रहा हूं, तो 40 सम है, तो इससे कम एक 39, इससे कम एक 39, सही है। अब इन्हें जोड़ने का फंडा सुन लो, जब भी किसी का सम निकालना है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर इंटू टोटल नंबर इंटू टोटल नंबर इंटू टोटल नंबर इंटू टोटल नंबर, सही है, इंटू टोटल नंबर। अब देखो फर्स्ट नंबर कितना है 1, लास्ट नंबर कितना है 39 अपॉन 2 इंटू टोटल संख्या कितनी है जी 20, कितनी है 20, 2 से ये 10 टाइम कट जाएगा, और ये 39 और 41 इंटू 10 कितना हो गया 400, कितना हो गया 400। इसका भी आंसर आ गया भाई 400। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सेवा समाप्त। तो आपने एक चीज और सीख ली है, किसी भी का सम निकालना है, कोई सीरीज दे रखी है जहां अंतर समान हो, अंतर समान हो तो क्या कर देना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर। ठीक है, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई भी दिक्कत। मैथ में सीरियसली बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आंसर। ठीक है, मैथ को ऐसे मत पढ़ा करो पेपर निकल जाए, ऐसे पढ़ा करो डेली लाइफ में यूज हो सके मैथ का, डेली लाइफ में, तो मैथ समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे, चलो आगे, ये हटाता हूं मैं ना 400। देखो अब अगला, ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का पूरा सेटअप खत्म कर दें, अभाज्य संख्या का एक स्लाइड ले लेते हैं, अभाज्य संख्या का बिल्कुल सेवा समाप्त। देखो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, कंप्लीट जानकारी अभाज्य संख्या की खत्म। कंप्लीट जानकारी क्या, एक ऐसा नंबर जिसके ओनली ऑन 2 फैक्टर हो, ओनली ऑन 2 फैक्टर, ओनली ऑन 2 फैक्टर, केवल और केवल 2 गुणनखंड, ओनली ऑन 2 फैक्टर्स, ओनली ऑन कितने फैक्टर जी 2 फैक्टर। और वो फैक्टर दोनों के दोनों कौन से होने चाहिए, जिनमें एक तो होगा 1, जिनमें एक तो होगा 1, और दूसरा सेल्फ नंबर, सेल्फ नंबर, सेल्फ नंबर। ठीक है, सेल्फ नंबर 2 फैक्टर। जैसे देखो, जैसे लिखता हूं मैं कुछ संख्याएं, जैसे मैं कुछ संख्या लिखता हूं, देखो कुछ संख्या लिखता हूं, देख जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, आगे 23 29 31 37 41 43 47। ये अपन ने कहां तक लिखी है 50 तक, और 50 तक कितनी होती है 15। ठीक है, ये भी पेपर में आए, कितनी अभाज्य संख्या 1 से 50 तक है, तो 15। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 होगी, सही है मेरे भाई। कहां से कहां तक लिए अपन ने, 1 से लेके 50 तक। आगे देखो 50 से ऊपर, आगे सबसे पहले कौन आएगा 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद तुम्हारा 71, 71 के बाद तुम्हारा 73, 73 के बाद 79, 79, 79 हो गया 79, 79 के बाद तुम्हारा 83, 83 के बाद तुम्हारा 89, 89 के बाद 97, और ये होगी तुम्हारी 100 तक। कहाँ तक होगी मेरे भाई 100 तक। देखो, और 50 से लेके 100 के बीच जो होती हैं वो होती हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स इट। ठीक है, आगे अगर 100 से ऊपर लिखना चाहो आप तो 101, 103, 107, 109, 109, आगे 111 होगी नहीं, 12, 113, 113, 117 होगी नहीं, 19 20 कोई ना होगा, 121 भी ना होगा, 23 24 25 कोई ना होगा, 26 27 भी ना होगा, 28
128 भी ना होगा, 129 नहीं होगा, 130, 31 कोई ना होगा ये, ठीक है। आगे ऐसे चलते चलेंगे डॉट डॉट डॉट, लास्ट में होगी तो 3 डिजिट की वो कौन होगी आपकी 997, 997। ये मैंने जो लिखी है मेरे भाई, कौन सी चीजें लिखी दी हैं, ये वो संख्याएं हैं, ये वो संख्याएं हैं। ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, सारे के सारे क्या हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखो इनसे स्पेशल केस जो रहते हैं, स्पेशल केस भी लिख दूं, स्पेशल केस भी लिख दूं आपके, स्पेशल केस सुनो। पहला केस क्या है स्पेशल केस में, पहला केस क्या है, पहला केस जो है देखो यहां लिख देता हूं इधर, ठीक है, इधर लिख देता हूं, सुनो इधर। पहला 1 से लेके 50 तक, 1 से लेकर कहां तक 50 तक, कुल कितनी होती हैं 1 से लेकर 50 तक होती हैं आपकी 15। आगे 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कितनी होती है मेरे भाई 10, कितनी होती है 10, ठीक है। नेक्स्ट आगे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक पूछे तो कितनी होगी 25। नेक्स्ट आगे 1 से 200 तक, 1 से 200 तक 46, कितनी होती है 46। 1 से 500 तक, 1 से 500 तक, 1 से 500 तक कितनी होती है 95। और एक लास्ट बात ये 1 से 1000, 1 से 1000 तक कितनी होती है मेरे भाई 168, कितनी होती है 168। ये प्राइम नंबर्स की कंप्लीट जानकारी है, प्राइम नंबर्स की ये कंप्लीट जानकारी है भाई, क्या है कंप्लीट जानकारी प्राइम नंबर की, कहां से कहां तक कितनी ये लिख दी है। अच्छा तुमसे एक और स्लाइड बनाता हूं बेहतरीन, प्राइम नंबर खत्म कर देंगे आपका, प्राइम नंबर खत्म, ठीक है। वैसे प्राइम नंबर खत्म तो नहीं होगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी के लिए इतना ही ज्ञान रखो आप। हमसे जो पूछा है 2 डिजिट की सबसे बड़ी वो कौन है 97, कौन है 97। 3 डिजिट की पूछे तो कौन हो जाएगी 997। अगर 2 डिजिट की सबसे छोटी पूछे तो कौन 11 है। 1 डिजिट की सबसे छोटी है, 1 डिजिट की सबसे बड़ी है। 2 के बारे में एक स्पेशल चीज रखो, 2 के बारे में 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। और इसको सुनो, अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्या भी कहते हैं, अभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या भी कहते हैं, रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या भी कहते हैं, ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना। ये मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दे दी है, बहुत बढ़िया जानकारी है। 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ठीक है, इवन प्राइम नंबर। ओके नेक्स्ट आगे सुनो, नेक्स्ट आगे पिछले वाले क्वेश्चन पे चले ना, पिछला क्वेश्चन रह गया था, ये स्लाइड तो इसके बारे में थी। तो ये भी हमारा क्या है सही है, ये भी क्या सही है, 2 अंक की पूछी सबसे छोटी, तीनों के तीनों सही है, तीनों के तीनों सही है, ठीक है। ये मत देखो कितना देर लग रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के साथ दे दो, एक क्वेश्चन का कितने क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो किसी संख्या का किसी, इसके पीछे क्या बताया था आपको, अच्छा प्राइम नंबर्स की कंप्लीट जानकारी। ओके भाई, ओके चलो ठीक है। ये वाली बात ये हटा दो, ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है भाई, ये तो हटा दो। देखो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, किसी संख्या का 12.5%, 12.5, ये 12.5 कितना होता है 1/8। दूसरी बात 33.33%, ये कितना होता है 1/3, ये कितना होता है 1/3। आगे ये 37.5 है भाई, ये जो है 37.5% है, ये कट रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये 37.5% है, 37.5%। इसकी वैल्यू कितनी होती है 3/8। तो आप ऐसी संख्या मान लो जो 8 और 3 से कट जाए, ऐसी संख्या मान लो जो 8 और 3 से 24, सबसे बेस्ट क्यों ना छोटी मानी जाए 24। क्या मानी अपन ने 24, ठीक है 24। आगे किसी संख्या का 12.5%, 24 का 12.5% निकालोगे आप कितना 12.5%, 12.5 1/8, 1/8 निकालोगे 3, सही है। नेक्स्ट, अच्छा दूसरी बात
इसी का उसी संख्या के 33.3% से 33.33%। ये कितना बताया मैंने मेरे भाई? 1/3। ये कितना बताया? 12.5। अब सुनो, ये निकालोगे 1/3 तो कितना आएगा? 8। 8 कितना आएगा? 8। अब ये क्या कह रहा है? इसने बोला है से 500 कम है। देखना संख्या के इससे कितना कम है, ये कितना कम है, ये देखो ये कितना कम है, बताना कितना कम है। ये कम है 5, लेकिन वो बता रहा है 500। 5 की वैल्यू 500, 5 की वैल्यू 500। उसने क्या पूछा? तो उस संख्या का 37.5% कितना होगा? तो पहले अपन को क्या निकालनी पड़ेगी? संख्या। ठीक है, तो अपन को क्या निकालनी पड़ेगी? संख्या। संख्या कितनी है हमारी? 24। संख्या कितनी है? 24। और इसका हमें निकालना है 3/8। कितना निकालना है? 3/8। और इसकी हो जाएगी सेवा समाप्त। देखो 8 से कितने बार? 3 बार। सही है। 5 से कितने बार? 100 बार। और ये कितना हो जाएगा? 900। ये कितना हो जाएगा? 900। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 900। कितना हो जाएगा? 900 इज द राइट आंसर। मान के करोगे बहुत बढ़िया रहेगा। एक्स वैक्स मानोगे कुछ नहीं होना। एक्स से तो वैसे भी कुछ नहीं होना है भाई, एक्स से वैसे भी कुछ नहीं होना है। एक्स को तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है? क्या पूछा है इन्होंने भाई? इन्होंने पूछा है वर्ग नहीं है। क्या पूछा है? वर्ग। वर्ग नहीं है, वर्ग। ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उन्होंने पूछा है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सुनो मेरी बात, एक सिंपल सा फंडा ध्यान रखना। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, अगर किसी भी संख्या के, ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बेहतरीन वाला, लास्ट डिजिट, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 है, तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। अच्छा, अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट 1 से 24 तक की किसी भी संख्या के वर्ग के लास्ट 2 डिजिट हैं, तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगी। अब ये नहीं है हर कंडीशन में हो जाए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे भाई? 1 से लेके 24 तक की संख्या के लास्ट के 2 डिजिट वर्ग के। ठीक है, अब देखो कैसे। 25 आपका किसी में आता है? जी हाँ आता है। 25 5 के स्क्वायर 76, बिल्कुल। 24 का स्क्वायर 576, 26 का स्क्वायर 676। हमें तो 24 तक लेना है, तो ये भी है परफेक्ट स्क्वायर, ये भी है। 56 आता है किसी के में? 56 बिल्कुल आता है जी। 56 256 16 के स्क्वायर में, तो ये भी है। 8 किसी के में नहीं आता, मैंने बताया। अगर ये आ रहे हैं तो वैसे नहीं होगी, तो यही गलत है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये बताना था। दैट्स इट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर। जानकारी बहुत एडिशनल जानकारी और देके चल रहा हूं क्वेश्चन के साथ। मुद्दा ये नहीं क्वेश्चन करना, अब मुद्दा ये ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपके पास पहुंचाना। ठीक है, मैथ की तो यार कतई टेंशन मत लो, मैथ की तो कतई टेंशन मत लो। ठीक है, जिसमें होगा दम और मैथ को सॉल्व करने में समय लेगा कम, सीधी बात, और नो बकवास। आगे जाओ। 2 संख्याओं का एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है? 495। एल का मान कितना है भाई? एल का मान कितना है मेरे भाई? एल का मान है कितना? 495। भाई वीडियो को प्रॉपर शेयर करते रहो सीरियसली यार, ज्यादा से ज्यादा। 495। आगे एचसीएफ कितना है आपका? एच का मान कितना है जी? 5। एचसीएफ कितना है? 5। आगे नेक्स्ट, यदि इन संख्याओं का योग कितना है? 100। संख्याओं का योग कितना है? 100। एक बात ध्यान रखो, अगर आप, एक बात बताऊं, आपने कभी भी संख्या मानी है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो कोई भी संख्या होगी उसमें एचसीएफ तो आएगा और कोई रेशियो भी होगा, एच भी। ये मान के चलना है। कैसे मैं बताऊं? देखो सिंपल फंडा। अगर आप 15 ले रहे हो, 15, 1 ले रहे हो, 12, इनमें एच कॉमन है, मतलब एचसीएफ है। 3 गुणा 5 लिखोगे इसे 3 गुणा 4 लिखोगे, तो ये तो इनका एचसीएफ हो गया, देख लो। और जो एच और बी, ए और बी जो बचे वो ये है 5 और 4। ये क्या है? को प्राइम नंबर्स। ये दोनों क्या है जी? जहां ए और बी, ए एंड बी इज अ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या।
सह अभाज्य संख्या। ए और बी कहाँ है, क्या है यहाँ पर, सह अभाज्य संख्या। आगे पता चल गया संख्या माननी है तो एच है एच भी। अच्छा दूसरी बात, ये काम की बात बताइए, दूसरी बात काम की सुन लो। एक तो बात ये काम की होगी ये वाली, दूसरी बात काम की क्या है सुनो। एलसीएम जो होता है वो एच इंटू ए इंटू बी होता है, एलसीएम जो होता है, नहीं तो निकाल के देख लेंगे, और कल मैंने बताया भी था आपको। एक बात तो ये ध्यान रखनी है एलसीएम एलसीएम चैप्टर में, ठीक है। दूसरी बात सुनो, आपको ये तो पढ़ रखा है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो वो भी चीज है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये चीज तुम पढ़ते आ रहे हो, ये पता है कहां से निकली है, यहीं से निकली है। देखो बताऊं, देखो आपको फर्स्ट नंबर कितना है, देखो मैंने बताया एल बराबर जो होता है एच इंटू ए इंटू बी होता है। ए बी क्या है वो आपको पता है, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स है ना। एल दोनों तरफ एच से मल्टीप्लाई कर दो, एच से, तो इधर क्या हो जाएगा एच इंटू एल, और इधर क्या है एच इंटू ए है, ये एक एच का और गुणा करना है, तो ये देखो ये सेकंड नंबर बन गया, ये फर्स्ट नंबर बन गया। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर आ गया एलसीएम गुणा एचसीएफ। सिंपल यहां से आया जो आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे थे कि ये कहां से आया, कैसे जनरेट हुआ, पता चल गया आज। चलो भाई अब देखो ये सवाल कैसे ऐसे होगा, फ्री फ्री 2 मिनट में ही, 2 मिनट तो बहुत हो गई, 2 सेकंड में यार। देखो इन संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना है 100, और हम संख्या क्या मानते हैं तुम्हें पता है, एच ए और एच बी। एच ए मतलब ऐसे लिख देते हैं एच ए और प्लस एच बी, इसका मान कितना है जी 100, और एच का मान कितना है 5, ए का मान हमें पता नहीं है, और यहाँ भी एच कितना आएगा 5, बी बराबर 100, और 5 से कर दो डिवाइड, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया आपके पास 20। ए प्लस बी बराबर कितना आ गया मेरे भाई 20, 20 दो संख्याओं का योग आ गया है ना। एक बात ये पढ़ रखी थी आपने, ये वाली बात पढ़ रखी है ना, इसे भी लगा दो। एलसीएम कितना है 495 बराबर एच का मान कितना है जी 5 इंटू ए इंटू बी, तो 5 से काटो कितने बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो a इंटू बी आ जाएगा आपका कितना 5 ने 45 और 5 ने 45। अब सुनो भाई, मतलब एक तो बात ये निकाली आपने, दूसरी बात ये निकाला इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, एलसीएम और एचसीएफ ये गिवन है, ये डाटा गिवन है, ये डाटा गिवन है। सुनो ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 20 हो, गुणा करने पर 99 है, तो 99 गुणा भाई इससे आएगा, देखो एक तो आएगा तुम्हारा 1 गुणा 99, दूसरा आएगा, दूसरा क्या आएगा 11 गुणा 99, और तो किसी से नहीं आएगा, और तो किसी से नहीं आएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, और तो किसी से नहीं आएगा, ठीक है 11 गुणा 9 से आएगा। तो अब इनका योग भी तो होना चाहिए 20, 1 और 99 का योग होता है 100, तो ये तो वैसे कैंसिल आउट हो गया, ये तो भाई वैसे कैंसिल आउट, ये हो नहीं सकता है। 11 और 9 इनका योग 20 है, तो ये वाला जोड़ा सही हो गया, ए और बी के मान आ गए हमारे पास। अब हम संख्या भी बना सकते हैं, अब हम संख्या कैसे बनाएंगे, ए और बी का मान रख दो यहाँ पर एच ए इंटू एच बी में। तो हमने क्या संख्या मानी है पहली, देखो एच कितना है अपना, एच कितना है जी 5, तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी 5 गुणा 11, दूसरी 5 गुणा 9, ये आ गया 55 और ये आ गया तुम्हारा 45। एक संख्या 45, एक 55, अंतर कितने का मेरे भाई 10 का, अंतर कितने का मेरे भाई 10 का, अंतर कितने का मेरे भाई 10 का। ये रहा, बहुत सुकून से समझा रहा हूँ क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी नहीं है, चाहता तो बहुत फास्ट कर सकता था सुकून से, और भाई साइड में ये डाटा भी देता चल रहा हूँ जो काम का है, जो काम का है, टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड जो काम का डाटा है वो भी देते चल रहा हूँ, ठीक है ओके। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका सम कितना नहीं हो रहा था 20, और हमें चाहिए था 20, ठीक है इतना सा सॉल्यूशन है। ये तो कोई ये चीज काम की नहीं है, आपको पता है, इसको अपन हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं, इसको अपन हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं, ठीक है बस इतना जान लो। ये तुम्हारा h है, ये तुम्हारा h दे ही रखा है, ये तुम्हारा h है और ये तुम्हारा l है, एलसीएम, बस खत्म। अगले क्वेश्चन पर चलते, इसका आंसर हो गया अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सुनो, 10, 15, 20 से पूर्व विभाजित 4 अंकों वाली महत्तम संख्या, महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, भाई इसे तो ऑप्शन से बढ़ा सकते हो तुम, कैसे सुनो, इसमें कोई भी संख्या होगी 20 से डिवाइड हो रही होगी, 20 से डिवाइड हो रही होगी, और 20 से डिवाइड होने के लिए मतलब उसे संख्या को किससे डिवाइड होना पड़ेगा, एक तो 4 से डिवाइड होना पड़ेगा, एक 5 से, ठीक है। और 5 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट में क्या हो 0 या 5, तो ये सारे डिवाइड है। 4 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, देखो ये 2 डिजिट हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, ये कट गया, ये 2 डिजिट हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे, तो ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, बीच वाले 2 बचे। अच्छा बीच वाले 2 बचे। अब 15 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 15 की कहती है 3 और 5 से होनी चाहिए, 3 और 5 से, 5 से तो हो रही है सारी संख्या, 3 का ट्राई कर लेना है, 3 का सम ऑफ डिजिट,
सम ऑफ डिजिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा भाई, ये भी कटेगा, ओनली ये खत्म, ओनली ये खत्म, ओनली ये खत्म। बताओ क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है, बहुत आसान चीज है सीरियसली। ये तो ऑप्शन से हो गया, डिविजिबिलिटी टॉपिक पढ़ रखा है, तो बताओ क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो एलसीएम चैप्टर तो ऑप्शन से कर सकते हैं आप, और मैं चाहता ये वाला क्वेश्चन चाहता मैं तो इसे सॉल्यूशन से बताओ, सॉल्यूशन इसका लेंथ ही है। पहले आप निकालोगे इनका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 60, अब 60 से डिवाइड करोगे बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या में ये इससे, तो 60 एकम 60 कितना बचेगा आपका 39, कैरी लो फॉरवर्ड करोगे 9 की, और ये कितने बार करोगे 5 बार, 6 बार कर लो, 6 छंगे 36, 360 कितना बचाओगे 39, फिर आप 6 बार करोगे कैरी लेके तो फिर 360, हाँ जी कितना बचा 39। इस संख्या में अगर 39 ना होता है कंप्लीटली डिवाइड हो जाती, तो इसमें से 39 घटा दो आप, 39 घटा दो, कितना घटा दो मेरे भाई 39, 39 माइनस कर दो तो 0 6 9 और 9। ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है। क्या रखा है डिटेल सॉल्यूशन में भाई, जब आंसर आ रहे हैं प्यार से तो डिटेल सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो ये मैंने वैसे डिटेल सॉल्यूशन कर दिया, इसकी अपन को जरूरत नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, करा दिया है मैंने, इस पर मत जाओ भाई लेंथी मेथडों पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, 20 क्वेश्चन है पूरे। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में यार, ये क्वेश्चन बहुत आता है, रेशियो का बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखो क्या कह रहा है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 6 7 8 के रेशियो में दे रखे हैं, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दे रखा है। ये दे रखा है वैल्यू और ये दे रखा है रेशियो, तो हमने भाई रेशियो पढ़ रखा है और रेशियो लगाएंगे। तो ये बताओ a 2 बार आ रहा है, b 2 बार आ रहा है, c 2 बार आ रहा है, तो दोनों को काउंट करेंगे, सारा कुछ 2 बार आएगा, है ना। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, 2a प्लस बी प्लस सी, और ये कितने के बराबर है गिनना इसे, ये गिनो 6 और 7 13 और 8 21, कितना आ गया 21। तो यहां से आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10.5, सही है, 2 का डिवाइड कर दोगे, ठीक है, ये आ गया रेशियो में। लेकिन उसने बताया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10.5 नहीं है 14 है, 10.5 की वैल्यू कितनी है जी 14, कितनी है 14, पूछी किसकी है, तो c का मान पूछा है, c का। अब एक बात बताना, अगर आपको c का मान निकालना है तो a प्लस बी का हटाना होगा, हाँ या ना, इसका हटाना होगा आपको। तो हमें पता है a प्लस बी का मान कितना है जी, a प्लस बी का मान 6, तो 6 इसमें से माइनस कर देंगे तो c का मान आ जाएगा 10.5 माइनस के 6, कितना आ जाएगा मेरे भाई 4.5, 4.5, 4.5, 4.5। तो 4.5 की वैल्यू बतानी है, बस 4.5 की वैल्यू बतानी है c के मान के लिए। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। आगे दे 15 7 105 और 15 3 45 और 7 से 2 बार, 7 2 14, कितना आ गया आंसर 6, कितना आ गया मेरे भाई 6 आंसर, 6 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच दी है मैंने, बेस्ट अप्रोच जो हर एक क्वेश्चन पर लगती है भाई, हर एक क्वेश्चन पर मैं वो तरीके दूंगा जो सारे क्वेश्चन पर लगेंगे, सारे क्वेश्चन पर, ठीक है। और प्यार से समझा रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से, मैथ आराम से, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। एक बार अगर एक क्वेश्चन सीख गया ऐसा, तो ऐसे 1000 क्वेश्चन लगा सकते हो आप, हाँ है ना, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किसी बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात कितना है 1:2:3। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इतनी है, ठीक है, उनका अनुपात ये है, ठीक है, सिक्कों की संख्या कितनी है जी 80, तो बॉक्स में कितने रुपए हैं, रुपए पूछे हैं और ये टोटल इसका दे रखा है। ओके जी चलो आ जाओ, 1 रुपए, आगे 50 पैसे, नेक्स्ट 25 पैसे, ये तुम्हारे सिक्के हैं और उनका अनुपात किसमें, सिक्कों का अनुपात किसमें, कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, कॉइन्स का किसमें दे रखा है 1:2:3, ठीक है 1:3। और इनकी संख्या देखो, इनकी संख्या इसने बताई कितनी, कितनी बताई इसकी संख्या 80 है, टोटल सिक्कों की संख्या कितनी बताई है 80। अच्छा, और पूछा बॉक्स में कितने रुपए हैं, टोटल रुपए पूछे हैं, तो भाई रुपए का आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, रुपए का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, रुपए पूछे हैं तो रुपए का रेशियो हर हालत में निकालना पड़ेगा। तो रुपए का रेशियो क्या हो जाएगा, रुपए का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे भाई, रुपए का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 रुपए का 1 सिक्का तो 1 रुपए, 50 पैसे के 2 सिक्के तो 1 रुपए, और ये तुम्हारे 3 सिक्के 25 पैसे के तो कितना 0.75, कितना मेरे भाई 0.75, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कॉइन्स कितने 80, 80 की वैल्यू 1 और 2 3 और 3 6, 6 की वैल्यू कितनी 80, 6 की वैल्यू कितनी 80, पूछी किसकी है, तो बॉक्स में कितने रुपए हैं, कितने रुपए, टोटल रुपए पूछे, टोटल रुपए कितने 1 और 1 2 2.75, 2.75 और पॉइंट हटाएंगे नीचे अपन क्या लगाएंगे 2 0,
20 चौका 80 और 20 पंजे 100, 5 से इसको काट देंगे, 5 से इसको काट देंगे, ठीक है। 55 25, 55 25 सही है, और बचे 2, 5 7 35। अब इसे काट लेंगे, देखो 3 से काटोगे 2 बार और 3 से इसको काटोगे 19 3 57, 2 से 1 कट जाएगा, 19 दूनी 38, कितना आ गया 38। 38 इज द राइट, 38 इज द राइट आंसर। लेकिन भाई साहब सुनो मेरी बात, लेकिन भाई साहब मेरी बात सुनो, आपने ये तो 38 निकाला है, ये तो 38 निकाला है, ये क्या निकाल लिया, टोटल रुपए निकाल दिया आपने, टोटल रुपए। ये तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, लेकिन भाई हमने ये 80 रखी है टोटल के हिसाब से रख दी है, ठीक है, टोटल के हिसाब से रख दी है। हमें रखनी थी 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू कितनी रखनी थी, 2 की, कोई दिक्कत नहीं है, ये देख नहीं पाया जल्दबाजी में, कोई लोड नहीं है, ठीक है, तो कर देते हैं। अगर हम टोटल के बराबर रखेंगे 6 की वैल्यू 80, अगर हम 50 के बराबर रखेंगे 2 की वैल्यू 80, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो कर देते हैं इसे। ये अपना लिखा रहने दो, इससे क्या जा रहा है, इसे साइड में लिखा रहने दो, इसे साइड में लिखा रहने दो। चाहो तो हटा भी सकते हैं इसको अपन, आपने देख तो लिया ही होगा, चाहो तो इसे हटा भी सकते हैं अपन, चाहो तो इसे हटा भी सकते हैं, ठीक है, चाहो तो इसे हटा भी सकते हैं। देखो अब ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80, मतलब 2 की वैल्यू 80, 2 की वैल्यू 80, ठीक है। अब इसने पूछी किसके, टोटल रुपए, 2.75 मैंने अभी बताया था आपको, 2.75 सही है, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो, ठीक है। ये काट लो आप, देखो 25 एकम 25, 2 बचे, 25 एकम 25, और 25 से कितने बार, 4 बार, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 10 बार, 10 का गुणा इससे 110 इज द राइट आंसर, 110 इज द राइट आंसर, 110 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर वो टोटल के बराबर रखोगे तो 38 आ रहा था, अगर 50 के बराबर रखोगे 110 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये काय का क्वेश्चन है भाई, देखते हैं ये काय का क्वेश्चन है, देखते हैं, ठीक है भाई। जिस एनर्जी के साथ पढ़ाया उस एनर्जी के साथ आप वीडियो भी देखा करो और पूरा फुल 100% दिया करो अपना, ठीक है, अपना फुल 100% दिया करो, ठीक है मेरे भाई। चलो, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 11:14 है। कौन कौन है ए और बी, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक कौन है, बी है। अच्छा, 4 वर्ष पूर्व की बात बोली गई है, 4 वर्ष, -4 लिख दो, -4, इसे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, -4, ये 4 वर्ष पूर्व, इसका अनुपात कितना है, 11:14, 11:14। आगे, तथा 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद +4 कर दो, +4 कर दो, अरे पीछे जाओगे तो -4, आगे जाओगे +4, क्या दिक्कत है, ठीक है, 13:16। अब एक बात बताओ, एक ही वर्तमान आयु पूछे, हमेशा आयु में अंतर क्या रहता है, अंतर क्या रहता है, समान, अंतर समान है, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, सही है। अब ये बताओ आगे कितना गए, 2, देख लो, लेकिन रियलिटी में आगे कितना गए, 8, क्योंकि 4 साल पीछे चल रहा था, वर्तमान में आया होगा पहले, तो पहले वर्तमान में आएगा तो 4 आगे बढ़ेगा, फिर वर्तमान से 4 साल आगे जाएगा तो 8 आगे बढ़ेगा। लेकिन भाई रेशियो में कितना बढ़ रहा है, केवल ये देखना, रेशियो में कितना बढ़ रहा है, केवल 2, 2 की वैल्यू 8, 2 की वैल्यू 8, ये, और ये कितना बढ़ रहा था, 8 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 8, क्योंकि 4 साल तो पहले पीछे था, तो वर्तमान में आने के लिए 4 साल, फिर 4 साल आगे जाना है, तो टोटल 8 वर्ष बढ़ा, तो 2 की वैल्यू 8। पूछी किसकी है उसने, पूछी किसकी है, ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु तो तब बताऊंगा, पहले तो 11 की वैल्यू निकाल लूं या 13 की, तो आप चाहो जिसकी, अपन निकाल लेते हैं 11 की। 2 से कितने बार कट जाएगा, 4 बार, 11 चौका 44, ये जो वैल्यू है 11 का मतलब कितना आ गया, 44, यहाँ 44 साल का था, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 48 साल का, ए कितने का हो जाएगा, 48 साल का, हाँ या ना, ठीक है, 4 साल और जोड़ दो इसमें, 4, ये हमने ए की आयु निकाली है, तो कितना आ जाएगा, 48 ईयर का इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट कहां है भाई, आजा, देखो, यदि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 रुपए में 2 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, ठीक है, तो मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी, भाई इसमें तो यही नहीं पता कितनी वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि तो अपने हिसाब से माननी पड़ेगी, चलो कुछ तो मानेंगे, क्वेश्चन में ही नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, भाई ने मिस्टेक कर दी, कुछ भी मान लो 20% की वृद्धि, 20% की, यहाँ लिखा ही नहीं है, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, 20% की वृद्धि, तो 20% रेट बढ़ रहे हैं, तो मतलब अगर रेट 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, और ये इंक्रीजमेंट है, अगर चीज 5 की है तो कितने की होगी, 6 की होगी, ये पहले था और ये अब है, ये पहले था, ये अब है, ठीक है, रेट। आगे, तो यहां भाई इसका रेट बढ़ा है, तो यूज क्या हो जाता कम, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, यूज क्या हो जाता कम, यूज हो जाएगा 6 से 5, 6 से 5, कितनी कम खरीदना है, एक, देखो हमारे हिसाब से एक कम खरीदा, लेकिन वो बता रहे हैं 2, तो पहले की पूछिए, पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी, पहले कितनी खरीदी जा सकती थी, ये पूछ रहा है,
50 रुपए में, ठीक है। पहले की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई किससे, 6 से, 6 दूनी 12, कितने किलोग्राम, 12 किलोग्राम इज द राइट आंसर, 12 किलोग्राम इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, तुमको 50 का यूज तो बोलता है, कीमत पूछता कितने रुपए किलोग्राम थी। चलो आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दो उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुए। टोटल मत कितने मान के चलते हैं अपन, 100। टोटल वोट कितने माने हमने, 100। इसमें से जीतने वाले को 70% वैध मतों का, तो पहले वैध मत पता होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। तथा हुआ 900 मतों से जीत गया। ओके, यदि डाले गए, ये डाले गए, यहां पर डाले गए, यदि डाले गए, यहां पर डाले गए, यदि डाले गए कुल मतों में से 90% मत वैध हों। कितने, 90%, तो 10% अवैध है, तो ये अवैध वाले अलग हटा दो, अवैध, वैध अपने आप हो जाएंगे कितने, 90। और ये 90 वोट कैसे हैं, वैध, ये वैध मत है, ठीक है मेरे भाई। आगे सुनो, 90% वैध हो गए। अब इन वैध मतों में से जीतने वाले को 70% मिला है, इसमें से 70% ये मिला है किसको, जीतने वाले को, जीतने वाले को। तो 963 वोट मिले, 90 का आप 70% निकालोगे कितना आएगा, 63। नेक्स्ट आगे, दूसरे वाले को, हारने वाले को 30% मिल जाएगा, 30% कितना होगा, 27। हारने वाले को, ये हारने वाले का हो गया 27। क्या पूछा है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या, जीत हार कितने पर हुई है, देखना जीत हार जो हुई है कितने पर हुई है, जीत हार बताओ कितने पर हुई है, जीत हार आपकी कितने पर हुई है, देखो 13 में से 7 के 6, ये तुम्हारा कितना बचा, यहां 5 में 3 दो गए कितना, 3, 36। जीत हार जो हुई है 36 वोटों पर, लेकिन वो बता रहे हैं 9000 पर। जीत हार कितने पर हुई है हमारे अकॉर्डिंग, 36 पर, लेकिन वो बता रहे हैं 9000 पर। 36 की वैल्यू 9000। पूछे किसके, कुल मत कितने हैं, 100। 9 से काटोगे 4 बार, 9 से ये कट जाएगा 1 बार, 4 से काटोगे 25 बार, 25 से कम 25। टोटल वोट कितने हो गए भाई, टोटल वोट कितने हो गए, 25,000 इज द राइट आंसर। कितने, 25,000 मेरे भाई, कितने, 25,000 मेरे भाई, ठीक है। ओके, ये वोटिंग का क्वेश्चन था, आता है क्वेश्चन एक पेपर में, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, ठीक है। चलो, सोने और चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु, सोने और चांदी दोनों को मिलाकर कितने 50 ग्राम की मिश्र धातु बनाएगी, भार के रूप में 80% सोने की वह मात्रा जिसका इस धातु में मिश्रण करने पर इसमें 95% सोना हो जाए, ठीक है। आगे, वह मात्रा जिसका मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोने की, सोने का कितना ऐड करा जाए कि यह सोना 95% हो जाए उसमें, ठीक है। चलो देखते हैं, एक आपका गोल्ड, एक सोना है, एक सिल्वर चांदी। सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, हीरे जैसे गुड़ है मेरे यार में। लेकिन भाई क्वेश्चन पे फोकस करो, गानों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, अभी पढ़ाई का टाइम है। एक है सोना और एक है चांदी, सोना चांदी च्यवन प्रकाश, ठीक है, जिंदगी में प्रकाश आ जाएगा, क्वेश्चन कर लिया सोना चांदी वाला। तो चलो देखते हैं, भार के रूप में 80% सोने की मात्रा, ठीक है, 80% सोना है इसमें, 80%, 80, ठीक है। ओके, 80 का मतलब क्या है, सीधे लिखते हैं, सीधे लिख लो, उसमें क्या जा रहा है, 4/5, 4/5, ठीक है। 4 सोना है, 5 टोटल मात्रा है, तो चांदी कितनी बची, 1 है ना। या तो आप देखो, जिसके पल्ले ना पड़ा वो देखो, जिसके पल्ले ना पड़ा वो देखो, देखना, देखो अगर 80% सोना है तो चांदी कितनी बचेगी, 20। तो ये काट के भी लिख सकते हैं, 20 से 1 बार और 20 से 4 बार, है ना, बात तो वही आनी है, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, 4 और 1, ये 4 और ये 1। आगे, अब ये इस धातु में मिश्रण करने पर इसमें सोना ऐड करना है, सोना ऐड करना है, 95% सोना हो जाए। सोना कितना करना है, 95। 95% को आप कैसे लिख सकते हो, देखो 95% को 19/20, 19/20 लिख सकते हो 95% को। देखो 19 सोना करना है और 20 चांदी करनी है, मतलब 20 क्या चांदी, 20 कैसे रह जाएगी चांदी, टोटल 20 है ना, चांदी कितनी, 1, चांदी कितनी मेरे भाई, 1। अगर 20 टोटल क्वांटिटी है उसमें चांदी की मात्रा कितनी है, 1, ठीक है। आगे होगी 50 ग्राम की धातु थी, धातु कितनी है देखना, 5, हमारे हिसाब से कितनी है, 5, 4 और 1, 5 की वैल्यू है 50 ग्राम। पूछे किसकी है, ऐड होने की मात्रा, कितना ऐड करा है आपने, देखना 15 की वैल्यू पूछी है, 15 की वैल्यू पूछी है। 5 से 3 बार और 3 का गुणा कर दो 50 में, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 150 ग्राम इज द राइट आंसर। 150 ग्राम ये रहा, सही है, 150 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, ओके मेरे भाई, ओके। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या 9%। इसे एलिगेशन से उड़ा लेंगे भाई, एलिगेशन से धुआं धुआं हो जाएगा ये, एलिगेशन से। ये कैसे करेंगे अपन? एलिगेशन से। ये करेंगे अपन एलिगेशन से। सुनो भाई, एलिगेशन से एक तरफ लिख लो पुरुष, एक तरफ लिख लो महिला, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। मेल में वृद्धि कितनी हुई है? 10%। और महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई है? 8%। ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई है? 9%। 9%। अब क्या है? इस पर लगा दो एलिगेशन, इस पर लगा दो एलिगेशन, एलिगेशन। और एलिगेशन क्या करता है भाई? चीजों को बड़े में से छोटा घटाता है एलिगेशन। 10 में से 9 गया 1, और ये 9 में से 8 गए 1, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है? शहर की जनसंख्या कितनी थी? 8000, और ये जनसंख्या आई है मेल की, और ये आई है तुम्हारी फीमेल की। कितनी? 2। 2 की वैल्यू 8000, 2 की वैल्यू 8000। पूछी किसकी है इसने? पूछी किसकी है? उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या, मतलब 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 2 से कट जाएगा 4000 इज द राइट आंसर। 4000 इज द राइट आंसर। 4000 इज द राइट आंसर। खत्म, खत्म। कुछ नहीं है भाई, ऐसे होते क्वेश्चन, ऐसे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा और अपने घर को जाएगा, क्वेश्चन आएगा और अपने घर को जाएगा, ठीक है। आगे, नमक एवं पानी के घोल में नमक का भार 15% है, ठीक है। एक है सॉल्ट और एक है वाटर, एक है वाटर, ठीक है। 15% नमक का भार, नमक का भार कितना है? 15%, 15%। हाँ भाई, 15, इसे शॉर्टकट में लिख लो ना, बार बार रेशियो बनाना पड़े। 15% को कैसे लिखोगे? 3/20। 15% को कैसे लिखोगे? 3/20। तो 3 नमक है, 3 नमक है, तो 17 क्या है उसमें? पानी। 17 क्या है मेरे भाई? पानी। 17 क्या है मेरे भाई? पानी। आगे, 30 किलोग्राम पानी बाष्पीकृत पानी के साथ छेड़खानी हो रही है, तो नमक क्या रहेगा? सेम। नमक क्या रहेगा? सेम। एक बात जान लो, जिस चीज का छेड़खानी होती है वही चेंजमेंट होती है, बाद बाकी सेम होती है। नमक रहेगा सेम। चेंजमेंट किसके साथ? पानी करा जा रहा है माइनस। पानी क्या करा जा रहा है मेरे भाई? माइनस, ठीक है। 30 किलोग्राम पानी माइनस करा है, कितना? 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। आगे, एवं अब घोल में 20% नमक है, नमक की मात्रा बढ़ गई। 20% का मतलब होता है 1/5। अब नमक कितना है? 1, टोटल बचा पानी है 4, सही है। अब देखो भाई, एक बात देखो इधर, एक बात देखो, 1 और 4 भाई अपने पानी के साथ छेड़खानी करी है। नमक तो क्या रहना चाहिए? सेम। नमक क्या रहना चाहिए? सेम। तो सेम कर लेंगे। कितने का मल्टीप्लाई होगा बताओ? कितने का मल्टीप्लाई? यहाँ 3 का। अब हो गया नमक सेम, 3 का गुणा इधर भी होगा। रेशियो कहता है गुणा करो तो सम में करो, गुणा करो तो सम में करो। रेशियो का फंडा है, गुणा करो तो सम में करो। ये हो गया। ये कितना हो गया? 12। 17 था, 12 हो गया। कितने की कमी आई है? 5 की। कितने की आई है कमी? 5 की, -5। 5, ठीक है। 5 की वैल्यू कितनी? 30। 5 की वैल्यू कितनी? 30। 5 की वैल्यू कितनी है? 30। 5 की वैल्यू कितनी है? 30। 30। 5 की वैल्यू कितनी है? 30, ठीक है। पूछी किसकी है? तो मिश्रण की मूल मात्रा। मूल मात्रा कितनी है? 3 और 17 20। 20 का पूछा है। 5 चौका 20, 4 तिये 12, 120 ग्राम इज द राइट आंसर। ग्राम या किलोग्राम? ग्राम या किलोग्राम, जो भी है, जो भी है, किलोग्राम इज द राइट आंसर। बताओ क्या था? छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मैथ की लोड मत लो यार, पेपर तक मैथ आपका मैं धांसू करा दूंगा। जो क्वेश्चन करा रहा हूं बस इतने ही कर लो, इतने ही कर लो। मोर देन सफिशिएंट है भाई, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। चलो, एक दुकानदार 4 रुपए में 6 की दर से केले खरीदता है, ठीक है। ये वही है 2 CP वाला, करते हैं, ठीक है। आर्टिकल और कॉस्ट, एक तरफ आर्टिकल और एक तरफ इनका मूल्य, आर्टिकल और कॉस्ट, ठीक है। CP1, CP1 कितना है? 4 रुपए में 6 की दर से, 4 रुपए में 6 की दर से। आगे, इतने ही मूल्य में 6 रुपए में 4 की दर से, 6 रुपए में है यहां पर में, ठीक है। 6 रुपए में 4 की दर से, 6 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। इतने ही, इतने ही, सेम क्वांटिटी में, लेकिन ये सेम क्वांटिटी नहीं है, सेम करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 से। और रेशियो क्या कहता है? गुणा करो तो सम में करो, गुणा करो तो सम में करो, हाँ है ना, गुणा करो तो सम में। ये हो गया 12। अब ओवरऑल देखो CP क्या निकल के आई आपकी, ओवरऑल CP। अब CP आ गई 12, 12 कितने? 24 खरीदे आपने। कितने रुपए में? 4 दूनी 8 और 6 तिया 18, 18 8 कितने रुपए में? 26।
26 रुपए में खरीदे, 4 दूनी 8 और 6 18, सही है, 18 और 26 रुपए में खरीदे। एसपी बेचे किस रेट से आपने बेचे, 8 रुपए में 10 की दर से, 8 रुपए में 10 की दर से बेचे हैं, 10 की दर से। ये बताओ 24 खरीदे हैं, 10 बेचोगे, जितने खरीदे उतने तो बेचेंगे अपन, तभी तो लाभ हानि। या तो आप यहां से क्या करो, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, यहां से डायरेक्टली क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इसके साथ करोगे कितना आ जाएगा 260, इसका इसके साथ करोगे 24 अट्ठे 168, 24 अट्ठे 8, एक सेकेंड, 24 अट्ठे 192, 24 अट्ठे होते हैं आपके 192, 192, ठीक है। 24 कितने का लॉस हो रहा है, बस ये देख लो, लॉस ऑफ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 260 रुपए पर कितना कम हो रहा है, 260 पर कितना कम हो रहा है, 10 में से 2 गए 8, ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है यार, 8 का तो इधर हो रहा है ये, और ये 60 का इधर हो रहा है, ये रहा, 60 से 8 जाओगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचे 7, 17 में से 9 गए 8, 88 का, कितने का हो रहा है भाई, 88 का, ठीक है। 17 में से 9 गए 8, ठीक है, सॉरी मेरे भाई, ठीक है, 88 इंटू 100, 78 आएगा, यहाँ रह गए 15, 78 आएगा 78, 78 आएगा, 78, 78 गुणा किसकी वैल्यू पूछी है इसने, पूछी किसकी है, परसेंटेज लाभ हानि गुणा 100, 0 से 0, 26 थी 78, 3 का गुणा 10 से कितना आ जाएगा, 30% इज द राइट आंसर, 30%। मैंने कहा क्वेश्चन आएगा और अपनी नानी के घर जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, चलो 30% का, कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहीं देखना कोई मिस्टेक हो रही है, 30% होना चाहिए इसका आंसर, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, 30%, 24 अट्ठे 192 सही है, 4 दूनी 4 उठ 32, 8 दूनी 16 सही है, ये 260 हो गया, सही तो है, 8 रुपए में 10 की दर से, सही है भाई, 30% होगा, 30% होगा इसका आंसर, यहाँ पर 30 आएगा, 30%, ठीक है। 26 दूनी 52, 26 78, 30% इज द राइट आंसर, कितना होगा 30%, ठीक है। 4 रुपए में 6 की दर से सही है, और ये तुम्हारा 6 रुपए में 4 की दर से सही है, आर्टिकल हमने बराबर कर लिए, 12 4 3 12 और 24 आर्टिकल, 4 दूनी 8, 6 18 और 26 सही है, सही है, सेट है पूरा, ये इधर आ जाएगा गुणा, ये 10 सही है। आगे देखो, अब आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 20% अधिक, अपने क्रय मूल्य 20% अधिक अंकित करता है, किस किस की बात हो रही है इसमें, एमपी, सीपी और एक एसपी, तीनों की बात हो रही है भाई। एमपी 20% अधिक अंकित करता है, देखो 20% अधिक अंकित करने का मतलब, अगर सामान 20% का मतलब 1/5, अगर सामान 5 का है तो कितना अंकित कर रहा है भाई, 6, एक ज्यादा अंकित कर रहा है, एक ज्यादा, जो कम ज्यादा होता है यहाँ वो ऊपर वाला होता है, ऊपर 1 है तो 1, 2 है तो 2 ज्यादा करते हैं, ठीक है। आगे 10% की छूट देता है, 10% की छूट, 10 रुपए के सामान पर एक, और छूट काय पे दी जाती है, एमपी पर, ये रहा 10 पर 1 की छूट, सामान कितने का बेचा, 9 का, सही है, बेचा जाएगा ना, ओके, 9 का बेच दिया। अब देखो इधर, ये एमपी 6 था और एमपी 10 है, एमपी 6 और एमपी 10, एमपी 6 और एमपी 10, ऐसा नहीं हो सकता एमपी सेम होगा, सेम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके, सेम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके, हाँ जी मल्टीप्लाई कर लो, इसे बना लो 30, 5 का मल्टीप्लाई, इसे बना लो 3, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, सही है जी। ये कितना हो गया, 30 एमपी आ गया आपका, और 5 पंजे 25 सीपी हो गया, और 9 तिया 27 एसपी हो गया। अब इसने जो पूछा है उसका आंसर, इसने पूछा लाभ या हानि, लाभ परसेंट पूछा है या हानि परसेंट, जो भी पूछा उसे निकाल देंगे। इसने पूछा लाभ या 25, लाभ हानि किस पर देखी जाती है, क्रय मूल्य पर, लाभ हानि किस पर देखी जाती है, क्रय मूल्य पर। 25 रुपए के सामान पर कितने का लाभ कमा रहा है, 2 का, 25 पर 2 का लाभ इंटू 100, 25 का 100 कितना आ गया, 4 दूनी 8%, 4 दूनी 8%, लाभ कितने का हो रहा है भाई, 8% का, दैट्स इट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 में, क्वेश्चन नेक्स्ट 16, एक पुस्तक विक्रेता, भाई बेहतरीन क्वेश्चन, लाभ हानि का, प्रॉफिट लॉस का डबल स्टार क्वेश्चन है भाई, डबल स्टार, इसे तो छाप ही लेना, पक्का छपेगा। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% के लाभ पर, सीपी मान लो 100, सीपी कितना मान लिया अपन, 100, सीपी माना अपन ने 100 मानो सीपी, 10% के लाभ पर बेचता है, 10% का लाभ कर दो प्लस 10%, तो कितने के बेचा, 110 का, है ना। आगे यह हुआ इस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदा, 4% कम मतलब 96, 4% कम मतलब 96, 96, 4% का मतलब 96 की खरीदता। आगे 4% कम मूल्य पर खरीदा, तथा 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचने पर, 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18 सही 3/4% का क्या होता लाभ, लाभ किस पर कमाएगा, 96 पर,
96 पर लाभ कमाएगा कितना, 18 से ही 3/4%। देखो 18 चौका 72 और 3 75/4%। परसेंटेज के नीचे 100 लगा देंगे तो 25 या 75 और 25 चौका 100, 4 चौका 16 छक्के 96। कितने रुपए, 18 रुपए का गेन कर जाएगा। कितने रुपए का गेन कर जाएगा, 18 रुपए का। 18 सही 3/4%। और ये किसके बराबर है, 18 के बराबर है। इसमें 18 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भाई आपका, 8 और 6 14 की 4 हासिल 1, 9 और 1 10 11, 114। 110 का सामान कितने का बेचा उसने, 110 का सामान 4 रुपए एक्स्ट्रा में। कितने बेचा, 4 रुपए एक्स्ट्रा बेचा। अब देखो 4 रुपए एक्स्ट्रा बेचा है, लेकिन वो बता रहे हैं 6 रुपए। 4 की वैल्यू कितनी बताई है उन्होंने, 6। 4 की वैल्यू कितनी बताई है, 6। 4 की वैल्यू बताइए 6 और पूछा है उन्होंने सीपी, और सीपी कितना मान के चले अपन 100। सीपी कितना मान के चले अपन 100, ये कर दिया मल्टीप्लाई 4 से 25 और 25 छक्के 150। 150 इज द राइट आंसर। 150 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो 17वां क्वेश्चन नंबर 17। कोई धन, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बढ़िया बेहतरीन सवाल। देखते हैं इसे। कोई धन 5 वर्ष में दुगना होता है। कितना हो रहा है, दुगना। देखो 1 था, हो कितना गया, 2। 1 से 2 हो गया, तो ब्याज कितने की मिली, 1 की। ठीक है, 1 की ब्याज मिली कितने, 5 ईयर में। 5 ईयर में कितने की ब्याज मिली, 1 की। 5 ईयर में 1 की ब्याज मिली। 1 पर 1 की ब्याज गुणा 100, गुणा 100। और कितने साल में, 5 साल में। देखो कितने साल में, 5 साल में। तो ये आ गई आपकी रेट कितनी, 20% इज द राइट आंसर। बताओ, छोटा छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर, अगला 18। क्वेश्चन नंबर 18। अगला सवाल क्या है, कोई धन 7% की दर से 4.5 गुना होने में कितना समय लेगा, ये पूछा है। कोई धन 7% की दर से 4.5 गुना होने में इतना, 7% की दर से। देखो 1 है, सही है, 1 है, ठीक है, 1 है तो कितना, ये 100 मान लो, क्या दिक्कत जा रही, 100। 4.5 गुना कितना हो जाएगा इसका, 450। कितना हो जाएगा, 450 इसका। ठीक है, अगर इसका 4 गुना करोगे 400, 4 गुना 450 हो जाएगा। सही है, कितने की दर से, 7% की दर से। 100 रुपए पर कितना ब्याज मिल रहा है तुम्हें, 350 इंटू 100। यहां से आपका दर आया कितना, कितना दर आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 350% रेट आई। लेकिन रेट ये 350% है, ये पूछ रहा है कितने समय में, 7% वार्षिक से। तो इसका कर दो भाग, कितने बार, 50 वर्षों में, 15 ईयर। ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा, 350 से कितने बार, 50 बार। दैट इज आंसर। कितना, 50 आंसर। ठीक है, कैसे, ये 350 ब्याज मिल रही है, ये पूछ रहा है कितने साल में मिल रही है। अगर 1 साल में 7%, तो 350 कितने साल में, डिवाइड कर दो। सिंपल मेरे भाई, सिंपल, मैथ में कुछ नहीं है सीरियसली। ठीक है, नेक्स्ट अगला। मम्मी कसम भाई कुछ नहीं है मैथ में, मैथ को बस ध्यान से पढ़ो, बस एक बार ऐसा पढ़ लो कि परमानेंटली फिक्स हो जाए चीजें, परमानेंटली। अगला क्वेश्चन, ए, बी तथा सी साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। ए की कुल पूंजी का 1/4 भाग। देखो ये साझेदारी से क्वेश्चन है। ठीक है, ये साझेदारी 3 लोग होते हैं, ए, बी और सी, 3। ठीक है, अच्छा अब देखो, एक ए कुल पूंजी का 1/4 भाग, कितना भाग, 1/4 भाग। आगे बी कुल पूंजी का 1/3 भाग। अब ये फ्रैक्शन वैल्यू में तो मैंने बताया, आप ऐसी चीज मानो जो 4 से भी कट जाए, 3 से। तो आप पूंजी जो मानोगे कितनी मानोगे, 3 और 4 से कटने वाली 12। पूंजी कितनी मानेंगे अपन, 12। आगे कितना हो गया, 1/4 भाग, हाँ अब समय की बात, टाइम भी तो मानना पड़ेगा मेरे भाई। कितना टाइम, टाइम ऐसा मानेंगे किस किस से कटे, एक तो 4 से कटे और एक 5 से कटे। तो समय मान लो कितना, 20। समय कितना मान लो, 20। समय कितना मान लिया अपन ने, 20। अब सॉल्व करते हैं। पूंजी ए लगा रहा है 1/4 भाग, तो 12 का 1/4 कितना होगा, 3। आगे बी लगा रहा है 1/3 भाग 12 का, 12 का 1/3 भाग कितना होगा, 4। और सी जो लगा रहा है शेष पूंजी, 4 और 3 7 पूंजी लग गई, बची कितनी, 5। तो शेष पूंजी ये लगा दी। सही है, शेष पूंजी ये लगा दी। अब आगे सुनो, टाइम। टाइम का क्या है, जो तुम्हारा ए है, समय कितना ले रहा है, 1/5। मतलब टोटल समय 20 है, इसका 1/5 निकालोगे तो कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर होता है प्रॉफिट। इसका साझेदारी का मैंने पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन लिया था, 2 क्वेश्चन लिए थे शायद। तो आपका प्रॉफिट जो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। आपकी जो कैपिटल लगती है, कैपिटल इनटू टाइम, सी कर लो या आई कर लो, बात एक ही है।
तो वो प्रॉफिट के, तो कैपिटल इंटू टाइम। आगे बी जो ले रहा है समय 1/4 समय ले रहा है, 20 का 1/4 निकालोगे कितना आएगा 5, कितना आएगा मेरे भाई 5। आगे अच्छा 4 समय इसने ले लिया, 5 समय इसने ले लिया, 4 और 5 9 समय बर्बाद हो गया, समय कितना बचा केवल 11, ये हो गया टोटल। अब यदि कुल लाभ कितना है 174,000, तो उनमें बी का हिस्सा क्या है। अब देखो यहां जो कट रहा है वो काट लो, कोई नहीं कट रहा, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 11 पंजे 55। ओवरऑल देखो कितना हो रहा है ये तुम्हारा 55 और 20 75, 75 और 12 ये हो गया तुम्हारा 87, कितना हो गया 87। ठीक है, ये तुम्हारा देखो 55 और 20 75, 75 और 12 97, कितना हो गया 97, 97। और 97 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितनी 174,000। पूछी किसकी है, पूछी किसकी उन्होंने, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है 20। ठीक है, बी का हिस्सा कितना है 20। और ये भाई साहब 97 से डेफिनेटली कट रहा होगा, ये डेफिनेटली कट रहा होगा 2 टाइम, देख लो 2 टाइम कटना चाहिए। 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 19 नहीं कट रहा है यार भाई, मिस्टेक कर दी क्या इसने, ये क्यों कटना चाहिए। या तो अपन देख लेते हैं कहीं मिस्टेक हो रही हो, टाइपिंग में 2-3 एरर निकले हैं, शायद एक और एरर हो सकता है ये। अगर आज ये कटा नहीं, देखते हैं पहले काट के, शायद ये यहाँ पर मेरे हिसाब से 194 होगा, देख लेते हैं। ये 2 टाइम कट जाएगा, 2 दूनी 4, कितने 0 3 0, 4000, यही आना चाहिए भाई। यहाँ भाई कर लेना 194, यहाँ पर 194 भाई। टाइपिंग मिस्टेक बहुत निकली आज, टाइपिंग मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं यार, मैं सही कर देता हूँ यार, ठीक है मैंने कर दिया, कोई नहीं, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट देखो अगला, आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक कार्यशाला में सभी श्रमिकों का औसत वेतन, एक कार्यशाला में सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है 8000, कितना है 8000। आगे 7 टेक्नीशियनों का औसत वेतन कितना है 12,000 रुपए, 7 टेक्नीशियनों का औसत कितना है 12,000 रुपए, और शेष का औसत कितना है 6,000 रुपए। सभी का औसत दे रखा है 8,000, सभी का यहां लिख दो, एलिगेशन से कर दो इसे, एलिगेशन से। आगे श्रमिकों का, श्रमिक है और कौन है टेक्नीशियन, श्रमिक और टेक्नीशियन, श्रमिक है और कौन है टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, श्रमिक और टेक्नीशियन। अच्छा अब देखो इन्होंने बताया टेक्नीशियन का औसत कितना है जी, टेक्नीशियन का देखो एक कार्यशाला में सभी श्रमिकों का औसत कितना है 7, टेक्नीशियन को औसत दे रखा है इसने, टेक्नीशियन कितने हैं 7। ठीक है, आगे श्रमिक मतलब टोटल बता रहा है, तो यहाँ लेबर मान लो आप, कोई भी ले लो, अदर ले लो, अदर यहाँ ले लो, अदर, अदर लिख देते हैं यहाँ पर, अदर, अदर का अदर, OTHER अदर, अदर लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, टेक्नीशियनों का है 12,000 और तुम्हारा अदर का कितना है जी 7,000, अदर का 6,000, अदर का 6,000 है। ठीक है, तो यहाँ से अपन एलिगेशन लगा देंगे, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000, यहाँ कितनी आ जाएगी 2,000, और यहाँ कितना आ जाएगा 4,000, कितना आ जाएगा 4,000, और ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने बार 2:1, 2:1। उन्होंने वैल्यू किसकी दी है टेक्नीशियन, उन्होंने टेक्नीशियन कितने बताए मेरे भाई, टेक्नीशियन कितने बताए 7, एक की वैल्यू कितनी है 7, एक की वैल्यू कितनी है 7, पूछी किसकी है 2 की, 2 की वैल्यू 2 की पूछी पूरी, कुल कितने श्रमिक है पूरी पूछी है, एक की वैल्यू 7, टोटल हमारे पास कितने 2 और 1 3, अदर और टेक्नीशियन मिला के तो पूरा श्रमिक होंगे, तो 3 की वैल्यू 3 की वैल्यू 3 7 21, 3 7 21, 21 इज द राइट आंसर, 21 इज द राइट आंसर। और देखते हैं क्वेश्चन भाई, देखो सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, 20 क्वेश्चन आपको पूरे क्वेश्चन करा दिए मैंने आज 20। ठीक है, पिछली वीडियो में अपन ने 20 लिए थे, इस वाले में 20 लिए हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है, बात ये है ध्यान से, काम की बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो है, सुनो मेरी बात भाई, दिल से कह रहा हूं। ठीक है, दिल से बात कह रहा हूं भाई, दिल से। ठीक है, दिल से, दिल से बातें कही जा रही है आपसे, और पूरे भाई साहब इस्माइलियों के साथ। ठीक है, बात यह है, बात इतनी सी है सिर्फ, बात इतनी सी है सिर्फ, आपको क्या करना है भाई, एक काम करना है छोटा सा, वो आप कर सकते हो, क्या वही, क्या वही क्या, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे भाई, ये तो करना पड़ेगा, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सुनो,
और अपनी एक बात, इस सर्दी हर घर वर्दी, ये अपना स्लोगन है। इस सर्दी हर घर वर्दी। भाई दिल से बोल रहा हूं इस चीज की, इस बात की मैंने आपसे दिल से बोली है, इस चीज की आपसे दिल से बोली है, ठीक है, इस बात की मैंने दिल से बोली है, ठीक है। शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके भाई, ओके भाई, शेयर एंड सब्सक्राइब दिल से, ठीक है, इस सर्दी। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो प्रॉपर देखो, पूरे 20 क्वेश्चन बिल्कुल शिद्दत के साथ बैठ के सुकून से देखा करो, ठीक है। अगर पहले क्या करो, वीडियो पॉज करो, ठीक है, तब खुद से सॉल्यूशन को, नहीं आए तब वीडियो चालू करो, ओके। और आज के सेशन के लिए थैंक यू, अब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये बढ़िया रहा।